पुस्तक का नाम बच्चों का निर्माण घर की पाठशाला में। ऑडियो 2। कहना ना होगा कि ऐसे अभिभावकों के हृदय में बच्चों के लिए सच्ची सद्भावना होती है और उन्हें इस बात की पीड़ा रहती है कि उनके बच्चे वैसे नहीं बन रहे हैं जैसा उन्हें बनना चाहिए। किंतु संसार में केवल सद्भावना से ही तो किसी का कल्याण नहीं होता और ना कोई शाब्दिक शिक्षा ही अपना कोई प्रभाव डालती है। कोई भी इसे इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता है। आचरण द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ही श्रेष्ठ तथा स्थायी होती है। फिर बच्चों के विषय में तो यह बात और भी अधिक महत्व रखती है। उनमें इस प्रकार समझ कहाँ होती है कि वे कहने मात्र से अपने भविष्य के संबंध में ठीक ठीक समझ सकें। अभिभावक शिक्षा देते रहते हैं, वे सुनते रहते हैं और थोड़ी देर पश्चात खेल कूद में भूल जाते हैं। उनको जैसा बनाने की इच्छा हो, अभिभावकों को स्वयं वैसा बनकर अपना अनुकरणीय उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा तो कभी कभी किसी समय अवसर आने पर दी जा सकती है। ना तो अभिभावकों को इतना अवकाश होता है कि वे हर समय बच्चे पर प्रभाव डालने के लिए समझाते रहें और न इनमें इतना धैर्य होता है कि हर समय की शिक्षा ध्यानपूर्वक सुनते रहें। एक आध दिन में ही वे अब उठेंगे और तब माता अथवा पिता का संपर्क ही उन्हें अरुचिकर होने लगेगा। साथ ही वह हर समय की शिक्षा उनके लिए सस्ती होकर कौड़े मूल की भी नहीं रहेगी। बुद्धिमानी इसी में है कि बच्चों को मौखिक शिक्षा कम ही दी जाए और उनके और करके अधिक दिखाया जाए। गंदगी की मजबूरी प्रकट करने वाले लोग स्वभाव से ज़्यादा स्वच्छ होते नहीं। वे अपने आलस्य अथवा लापरवाही को मजबूरी के बहानों में छिपाया करते हैं। इससे काम न चलेगा। वास्तव में जो अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सच्ची सद्भावना रखते हैं और चाहते हैं कि वे अच्छे स्वच्छ स्वभाव के तथा अनुशासनवान बने, तो उन्हें हर मूल्य पर स्वयं स्वच्छ, शुद्ध तथा सौम्य स्वभाव का बनना होगा। 100 बार कहने के स्थान पर यदि एक बार करके दिखला दिया जाए तो वह अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। अच्छे अभिभावक बच्चों के सम्मुख ही नहीं, उनके पीछे लड़ना झगड़ना तथा कहासुनी करना छोड़ें। यह स्वभाव अच्छा नहीं। इससे जीवन की प्रसन्नता की अपार क्षति होती है। परिवार का जो वातावरण मधुर, प्रेमपूर्ण तथा सौम्य रहना चाहिए, वह तनाव तथा कटुतापूर्ण बना रहता है। इससे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है। न केवल घर में ही, बच्चों के सामने अभिभावकों को बाहर दूसरों से भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इससे तो बच्चे में और भी अधिक अशिष्टता तथा अनागरिकता आती है। पिता से जिसकी कहासुनी हो जाती है, तो पिता तो भले ही उसे किसी प्रकार कुछ समय में भूल जाए, किंतु बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर बनी उसकी रेखाएं शायद ही बिगड़ पाती हैं। वह मन ही मन उसका द्वेषी बन जाता है, जो जरा सा अवसर आते ही उसके अथवा उसके बच्चों के प्रति भड़क उठता है। न केवल घर में ही, बच्चों के सामने अभिभावकों को बाहर दूसरों से भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इससे तो बच्चे में और भी अधिक अशिष्टता तथा अनागरिकता आती है। पिता से
जिसकी कहासुनी हो जाती है तो पिता तो भले ही उसे किसी प्रकार कुछ समय में भूल जाए, किंतु बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर बनी उसकी रेखाएं शायद ही बिगड़ पाती हैं। वह मन ही मन उसका द्वेषी बन जाता है, जो जरा सा अवसर आते ही उसके अथवा उसके बच्चों के प्रति भड़क उठता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में अभिभावकों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। कितनी ही उच्च शिक्षा क्यों न दी गई हो, कितनी ही देखभाल क्यों न की गई हो, किंतु बच्चे तब तक उचित रूप से विकसित नहीं हो सकते जब तक उनके कोमल मस्तिष्क को घर का उपयुक्त वातावरण न मिलेगा। बच्चों को बुराइयों से बचाने के लिए जितनी देखभाल उनकी आवश्यक होती है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावक अपनी देखभाल रखें। उन्हें कदम कदम पर इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कहीं वे कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे अथवा कोई ऐसी बात या व्यवहार तो प्रकट नहीं कर रहे हैं जिसका बच्चे पर अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें इस विश्वास के साथ ही अपना आचरण प्रकट करना चाहिए कि वे इधर जो कुछ कर रहे हैं उधर उनका बच्चा वह सब कुछ चित्र अथवा टेप रिकॉर्डर की तरह ग्रहण करता चला जा रहा है। जो अभिभावक इस प्रकार की सतर्कता बरतते हैं उनके बच्चे हर प्रकार से होनहार बनते हैं, और जो रखेंगे आगे उनके बच्चे उसी प्रकार अच्छे तथा शिष्ट नागरिक बनकर उनका नाम उज्जवल करेंगे। बच्चों का विकास स्कूलों पर ही निर्भर नहीं। जो लोग यह सोचते हैं कि बच्चों को ऊंची शिक्षा दिला दी जाए जिससे वे किसी अच्छे पद पर लग सकें और अच्छी जीविका कमा सकें, बस समझो कि अपना कर्तव्य पूरा हो गया और बच्चों का जीवन सफल हो गया। वे सोचने में भूल करते हैं। इस भूल के कारण ही वे बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं। अपनी ओर से फिर उन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते, किंतु बच्चों के निर्माण का यह दृष्टिकोण अधूरा है। इससे उनका समुचित निर्माण नहीं हो सकता। वे ऊंचा पद, ऊंची आजीविका तो पा सकते हैं, किंतु जीवन जीने की कला से वंचित ही रह जाएंगे। ऐसे नागरिक न बन सकेंगे जो लोगों के हृदयों में स्थान बना लेते हैं। अपने उदाहरण से दूसरों में सत्प्रेरणाएं उद्धत करते हैं, जिनका जीवन आदर्श और चरित्र अनुपम हुआ करता है। बच्चों का ऐसा बन सकना स्कूल की नहीं, घर की शिक्षा पर निर्भर है। बच्चों का प्रमुख तथा प्रथम विद्यालय घर ही माना गया है और माता को पहला आचार्य। बच्चे का जब कंठ स्वर व्यवस्थित होने लगता है तब वह पहला अक्षर उच्चारण करना अपनी माता से ही सीखता है। पहली मुस्कान और पहली भावभंगिमा भी अपनी उस जननी से ही सीखता है जो उसे जन्म ही नहीं देती, पालती भी है। उसके बाद क्रम से पिता, शिक्षक तथा गुरु की बारी आती है। बच्चा माता पिता के सानिध्य और घर के वातावरण में जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन भर काम आता है। जीवन की शिक्षा का एक बड़ा भाग वह घर के वातावरण में माता पिता की छत्रछाया में ही प्राप्त करता है। उसके बाद भी जब वह स्कूल कॉलेज में जाने लगता है तो वहाँ तो केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पाता है, किंतु जीवन जीने की स्वाभाविक शिक्षा उसकी घर पर ही चलती रहती है। अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें, सद्गुण, सदाचार ही उत्कृष्ट जीवन के
आधार हैं, जो पुस्तकों के पृष्ठों से, स्कूल कॉलेजों, बोर्डिंग हाउसों की दीवारों से नहीं मिलते, बल्कि घर के वातावरण से ही सीखने को मिलते हैं। इन्हीं गुणों पर जीवन की सफलता और विकास निर्भर है। जो माता पिता इस तथ्य को ध्यान में रखकर घर का वातावरण उपयुक्त बनाए रखते हैं, वे बच्चों के विकास में बहुत सहायक होते हैं। उनके बच्चे उनकी सतर्कता तथा तत्वाधान में ऐसी चारित्रिक संपत्ति का उपार्जन कर लेते हैं जो संसार की सारी संपदाओं से महान होती है और जो जीवन के हर क्षेत्र से संपन्नता की वाहिका होती है। अस्तु अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को स्कूल कॉलेजों में तो अवश्य भेजें, क्योंकि शिक्षा भी जीवन विकास के लिए आवश्यक तत्व है, किंतु बच्चों की प्रथम पाठशाला घर का वातावरण उपयुक्त बनाए रखने में भूल न करें। जो बच्चे घर तथा बाहर की पाठशालाओं में समान रूप से शिक्षित दीक्षित होकर निकलते हैं, उनकी जीवन गति में एक तेज, एक प्रखरता और एक उज्ज्वलता होती है, जो हर दिशा में उनका पथ प्रशस्त एवं प्रकाशित करती जाती है। संतानवान होना गौरव की बात हो सकती है, किंतु तभी जब संतान निष्ठ, उन्नत तथा उज्जवल चरित्र वाली हो, जिसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक ठीक हुआ हो। दुष्ट, दुराचारी तथा अवज्ञाकारी दृष्ट संतान होने से तो निसंतान रह जाना ही ठीक है। संतान होना एक बात है और उसका सुशील होना दूसरी। संतान का होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और उसका सुशील होना माता पिता की सावधानी तथा प्रयत्न का फल है। जो अभिभावक अपने बच्चों का विधिपूर्वक निर्माण करते चलते हैं, उनकी संतान निश्चय ही सुशील होकर समाज में अपनी योग्यता का प्रमाण देकर माता पिता को गौरवान्वित करती है। बच्चों का निर्माण करने का अर्थ है उनको सद्गुणी बनाना। बच्चों में सद्गुण उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले वे सद्गुण स्वयं अपने में उत्पन्न करने होंगे। अपने को गुणों से रहित रखा जाए और बच्चों को उसकी प्रेरणा देने के लिए उपदेश, आदेश या निर्देश देते रहा जाए तो प्रयोग सिद्ध ना होगा। बहुत से लोग बच्चों में गुण जगाने अथवा गुण ग्रहण करने के लिए विवश करने के हेतु ताड़ना देते हैं, किंतु त्रास अथवा ताड़ना से भी काम नहीं बन सकता है। बच्चों पर कहने सुनने का अथवा डराने धमकाने का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि अभिभावकों के आचरण का पड़ता है, क्योंकि ग्रहण वृत्ति की अपेक्षा अनुकरण प्रवृत्ति अधिक बलवती होती है। एक बात उनसे 10-20 बार क्यों न कही जाए, वे उस पर ध्यान तक नहीं देंगे या सुनते समय ध्यान देने के बाद थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, किंतु वही बात वे अभिभावकों के आचरण में देख लें तो तुरंत ग्रहण कर लेंगे। उनके लिए कहने सुनने अथवा निर्देश देने की आवश्यकता न होगी। परीक्षा के समय जिस प्रकार निरीक्षक छात्रों की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार बच्चे अपने अभिभावकों की क्रियाओं, भावनाओं और दोषों और गुणों को अत्यंत बारीकी से देखते समझते रहते हैं और उनका अनुकरण करके प्रायः वैसे ही बन जाते हैं। अस्तु बच्चों को सद्गुणी बनाने के उपायों में सबसे पहला उपाय यह है कि अभिभावक बच्चों को जो मौखिक शिक्षा दें वह तो दे ही, साथ ही अपने आचरण द्वारा उनमें स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न करने की कोशिश करें।